अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। जी आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक होगा, उस लिंक को आप देखें और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जी आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो दो मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के बारे में अगर आपने जानना है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑर्डर के बारे में था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट आप देखें पहले कि पार्ट ए जो है वो है 3 ओनली, यानी कि 3 उसका एलिमेंट है। तो अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, तो उसको इक्वल को चेक करने के लिए अपने मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं या इक्वल कब नहीं होते हैं, उसके लिए आपने देखना है सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब कि एक इसमें टू थिंग्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप 2 में ए पार्ट देखेंगे, इसमें आपका जो ऑर्डर है वो 1 1, यानी कि 1 क्रॉस 1। ये 1 क्रॉस 1 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रोज टाइम्स कॉलम। ये m को रिप्रेजेंट करता है, ये n को रिप्रेजेंट करता है, m n। ठीक है, अब इस तरह का मैट्रिक्स मतलब एक तो इसके वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, उसमें आपने देखना है कि हमारे पास जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप देखें कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 3 7 8 ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरी साइड में हमारा लिखा हुआ है जी 1 2 + 1 6 + 1 10 - 2। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ये मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में इसको मैं किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ये आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ ए और फर्स्ट एलिमेंट इज़ ए, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बनता है सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो होगा 2 + 1 ये भी 3 बनता है। ठीक है, तो ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह ये 7 है, 6 + 1 भी 7 होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ये मतलब होता है। तो 8 बिलोंग्स टू 10 - 2 विच इज़ 8, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि बी हमारा इक्वल हो जाएगा सी के। तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एग्जांपल समझ लग गई होगी। ये आपने दो चीज़ें आपने इसकी सेटिस्फाई करनी है मैट्रिसेस की, तो फिर हमारे मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते हैं। सेटिस्फैक्शन में हमारा आ जाता है जी ऑर्डर मस्ट बी सेम, सेकेंड वन इज कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 × 2, ये दोनों सेम हो गए ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सेम है और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो दोनों मैट्रिक्सेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो दूसरी साइड में आप इधर आ जाएं तो अगर ए मैट्रिक्स ए देखें किसके इक्वल बनता है जी, मैं अब देखता हूँ जी, मैट्रिक्स ए का एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी में आ रहा है जी 3 5, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर भी सेम नहीं बनता। मैट्रिक्स सी देख लें कि सी मैट्रिक्स में हमारा क्या ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर भी देखना पड़ेगा और उसके एलिमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। ये 5 - 2 ये एक ही एलिमेंट बनता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 - 2 तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। इसमें आ जाएगा ए और सी दोनों सेम बिल्कुल इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए, तो ए हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ए और सी दोनों हो गए, बोथ आर डन। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक बी। मैट्रिक्स बी इज हैविंग 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो अब हमने ये देखना है कि बी किसके इक्वल बनता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी के 5 3 हैं, ये इसमें इनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते। पार्ट ई में आप देखेंगे कि वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसका तो ऑर्डर ही इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ई पार्ट भी हम नहीं ले सकते। एफ पार्ट आप देखें वो भी बी के इक्वल नहीं बनता है क्योंकि ये इसमें 2 रोज और 1 ऑर्डर सेम नहीं है। जी में आप देखें 3 - 1 2 होता है और 3 + 3 क्या होता है 6, तो ये आता है 2 और 6, ऑर्डर भी मैच नहीं कर रहा है और एलिमेंट्स भी मैच नहीं कर रहे। अब एच पार्ट में देखेंगे वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो दे आर नॉट मैचिंग विद बी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी मैच नहीं कर रहे हैं और ऑर्डर भी मैच नहीं कर रहा है। सिमिलरली अब आई पार्ट देखेंगे तो आई में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट आई वाला देख लेते हैं, ज़रा ये चेक कर लेते हैं। I is 3 and 3 plus 2. So you can see in I we have corresponding elements are same. This is 5 and 3 plus 2 both are making 5. So that is why the order for 1 row and 2 column, 1 row and 2 column both are same. So that is why B is equal to I. Got it? So similarly A and C both are same and B is equal to I. अब हम चेक कर लेते हैं, A भी हो गया, B हो गया और C भी हो गया। अब D चेक करते हैं, D किसके इक्वल बनता है। तो D में फर्स्ट एलिमेंट 5 है और सेकंड एलिमेंट 3 है। E में ऑर्डर ही नहीं मैच कर रहा D और E का, तो F भी इसके साथ मैच नहीं करता है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे भी ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है। आप ऑर्डर से भी आइडिया लगा सकते हैं और रोज़ और कॉलम उसमें से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से भी लगा सकते हैं ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 5 है, आई में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये दोनों भी सेम नहीं बनते हैं। सिमिलरली जे जो है वो भी डी के इक्वल नहीं बनता क्योंकि जे में 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो डी किसी के इक्वल नहीं बन रहा है, डी को स्किप कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक्स एफ, ई मैट्रिक्स जो है वो एफ के इक्वल नहीं बनता है और जी के इक्वल भी नहीं बनता है, एच के इक्वल बन रहा है क्योंकि बोथ आर सेम, वैसे भी देखने में भी सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ई ये लिख लेते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स ई इज 4 0 6 2 एंड मैट्रिक्स एच विच इज इक्वल टू ई। both matrices are same, their corresponding elements, corresponding इस तरह हम चेक करते हैं, corresponding elements are same, 0 0 के इक्वल है 6 6 and 2 2 both are same, so E is equal to H. Now we are going to check I is already equal to B, वो पहले लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। G को चेक कर लेते हैं, G में एलिमेंट बनते हैं जी, हमने F भी चेक करना है, पहले F चेक कर लेते हैं। F के एलिमेंट्स हैं 2 and 6 और G के एलिमेंट्स हैं 3 - 1 and 3 + 3, यही वाला F के इक्वल लग रहा है हमें क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 - 1 दैट कुड बी 2 एंड इसी तरह आप देख लेंगे 3 + 3 दैट कुड बी 6, so G and F both are equal.
एफ इज इक्वल टू जी। ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद जे रह गया हमारे पास। अब आप जे भी देख लें, तो जे को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जे को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसके इक्वल बनता है। तो जे इज़ 4, 2 माइनस 2 ज़ीरो, एंड 2 प्लस 4 6, एंड 2 प्लस ज़ीरो इज़ 2। तो ये तो हमें एक और मैट्रिक्स मिल गया है जो कि ई और एच के इक्वल है। तो ई एच इज इक्वल टू जे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच इक्वल्स जे। ये तीनों मैट्रिक्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसके बाद हम लोग करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि आपको समझ लगती होगी। ये बहुत इजी है, बस आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं और उसके बाद आपने देखना है कि इनका ऑर्डर सेम होता है या नहीं होता है। तो मैट्रिक्स ए और सी दोनों इक्वल है, बी आई के इक्वल है, ई एच और जे ये तीनों आपस में इक्वल बनते हैं, एफ जो बन रहा है वो जी के इक्वल बन रहा है। तो इक्वल एलिमेंट्स का आपको समझ लग गई होगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखना है कि हमने इसमें भी वही इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो हमने इसमें जो ये वाले हैं हमारे पास एलिमेंट्स, ए जो वेरिएबल्स इसमें यूज़ हुए हैं, ए बी सी एंड डी, ये वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब कुछ स्टूडेंट को ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इक्वेशन में उनको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा इक्वेशन होती है और कौन सा एक्सप्रेशन होता है। ये अलजबरा का टॉपिक है। जब ये टॉपिक इसमें आएगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। बस अभी तो ये इक्वेशन दी हुई है, वाई बिकॉज वी हैव इक्वल साइन। ये आपको सेंटर में इक्वल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जी ये एक इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल होने की वजह से क्या होगा, जैसे हमने पहले किया क्वेश्चन नंबर 2 में, इक्वल में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए प्लस सी ये दोनों किसके इक्वल बनते हैं, ज़ीरो के, ठीक है। ए प्लस सी एडिशन इक्वल बन रही है ज़ीरो के। उसके बाद ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल होगा, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सिमिलरली आप देखो कि यहाँ से हम लोग c माइनस ए लिखते हैं और वो बन जाएगा 3 के इक्वल। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट वाला आ रहा है 4d माइनस 6, ये आ जाएगा 2d के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तो एक वेरिएबल होगा तो फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकती। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से एक वैल्यू फाइंड करते हैं। या तो आप ए फाइंड कर लो या फिर आप सी फाइंड कर लें। तो ए तो फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इधर ए इन दोनों इक्वेशंस में है ही नहीं। तो हम लोग पहले सी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज फ्रॉम देयर वी कैन गेट सी। इस इक्वेशन से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू हम इजीली इस तरह निकाल सकते हैं, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड में इसको ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आती होंगी। तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विल बी 4, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास। आप c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में और ये आप लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन ये वाली लिख देता हूँ और यहाँ पे c की जगह पे हम पुट कर देते हैं 4, तो इक्वल्स टू 0। तो a एज इट इज़, ये 4 प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड में भेज दें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a विल बी -4। तो हमारे पास c भी आ गया और a भी आ गया। 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, a एंड c। अब हमने b और d फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। From here we can get the value of d।
हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ डी? आप इस 2 को इधर ले आए और 6 को उधर भेज दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड भेज दें, ये जाके प्लस हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 4d माइनस 2d विल बी 2d इज इक्वल टू 6। तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा d विच इज़ 3। ये आपको कैंसिलेशन आती होगी, 2 1 2 2 टाइम्स 3। तो हेयर वी हैव d, यहाँ पे हमारे पास आ गया a और ये हमारे पास c भी आ चुका है। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस b। तो b को हमने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। आप इक्वेशंस को लेबल भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसकी लेबलिंग भी आप कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट करनी है। a वी हैव ऑलरेडी गॉट विच इज़ -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे आप लोग इसको 2b एज इट इज़ -7, 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b विल बी -3। तो b इज इक्वल टू -3/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, आज का लेसन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 वी हैव डन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है विच इज़ रिलेटेड टू मैट्रिसेस। बुक 9 क्लास की हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरी वीडियो के लिए वेट करना है, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।